दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। ऐसा मुल्क जहां के लोग दुनिया भर से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग थलग हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं शुमाली कोरिया की। ये मुल्क क्यों जेल कहलाता है? वो कौन से कवानीन हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते? इसके अलावा हम आपको ऐसे हकाइक से आगाह करेंगे जिनसे आप शायद अब तक वाकिफ नहीं होंगे। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। चलिए अब रवाना होते हैं शुमाली कोरिया के इस शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का सरकारी नाम जमहूरी अवामी जमहूरिया कोरिया है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 2,62,44,000 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 56वें नंबर पर है। शुमाली कोरिया का कुल रकबा 1,20,540 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 97वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क की सरहदों की बात करें तो ये चीन, जनूबी कोरिया और रूस से मिलती हैं, जबकि जापान से इसकी समंदरी हदबंदी है। ये मुल्क दुनिया का सबसे ज्यादा पुरस्कार और बंद मुल्क माना जाता है। यहाँ हर चीज हुकूमती मर्जी के ताबे है, हत्ता कि जीन्स पहनने और बाल लंबे रखने पर भी पाबंदी आयद है। शुमाली कोरिया को उर्दू में शुमाली कोरिया ही कहा जाता है। इसका दारुल हुकूमत प्यांगयांग है। ये मशरकी एशिया का एक जजीरा नुमा मुल्क है। यहाँ की कौमी जबान कोरियन है। इस मुल्क के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है। 37 साला किम जोंग उन का खानदान कई दहाइयों से इस मुल्क पर हुक्मरान है। इनके दादा शुमाली कोरिया के बानी भी थे, जिनकी लाश आज भी शीशे के ताबूत में रखी गई है। इस खानदान के सिवा कोई और हुकूमत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ इंतखाबात महज नाम के होते हैं। किम जोंग उन के खिलाफ वोट डालने वाले को अलग ले जाकर पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नतीजा ये निकलता है कि किम जोंग उन को 100% वोट मिलते हैं। शुमाली कोरिया के लोग बैरूनी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। यहाँ सिर्फ चंद सरकारी टीवी चैनल चलते जिन पर हर वक्त किम जोंग उन की तारीफ और तौसीफ की जाती है। वो ना सिर्फ मुल्क के सरबराह हैं, बल्कि फौज के कमांडर ऑन चीफ भी हैं। इस मुल्क में कोई भी शहरी जाती जमीन नहीं खरीद सकता। यहाँ 4 मौसम पाए जाते हैं और जनवरी में प्यांगयांग का दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर जाता है। गाड़ियों की तादाद भी बहुत कम है। तकरीबन 1000 अफराद में से सिर्फ चंद के पास गाड़ियां हैं। यहाँ 78 हवाई अड्डे हैं, जिनमें प्यांगयांग का हवाई अड्डा सबसे बड़ा है। 1910 तक शुमाली कोरिया जापान का हिस्सा था। 1945 में जापान की शिकस्त के बाद कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया। इन सब बातों के बावजूद इस मुल्क की शरह खानदगी 100% है। यहाँ की करेंसी कुरीन वुन है। एक पाकिस्तानी रुपए से तकरीबन 5 कुरीन वुन मिलते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई भी शख्स अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये मुल्क बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसी वजह से इसके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों है? आइए आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। आमतौर पर जब कोई जुर्म करता है तो सजा सिर्फ मुजरिम को दी जाती है, लेकिन शुमाली कोरिया में ये सजा पूरे खानदान को भुगतना पड़ती है। इसे 3 नस्लों की सजा कहा जाता है। ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि इस खानदान का बच्चा भी जेल में पैदा होता है और वो भी वहीं सजा काटता है। इस तरह पूरी नस्ल जेल में गुजर जाती है। ये बच्चे अपने माँ बाप और दादा दादी के साथ सजा भुगतते हैं। सुनने में ये बहुत अजीब है, मगर ये हकीकत है। ऐसी सजाएं कभी जापान, जर्मनी और सोवियत यूनियन में भी राइज थीं, लेकिन वक्त के साथ खत्म कर दी गईं। ऐसी सजा का तसव्वुर ही किसी भी शख्स को जुर्म करने से रोक देता है। दुनिया में पैसे से आप घर, दुकान सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन शुमाली कोरिया में आप जमीन या मकान नहीं खरीद सकते। हर चीज हुकूमत की मिल्कियत होती है। दोस्तों, आपको अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है, मगर शुमाली कोरिया में आप अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते। सुनने में अजीब लगता है, मगर ये हकीकत है। यहाँ जीन्स पहनना सख्ती से मना है, क्योंकि उसे मगरबी सकाफत की अलामत समझा जाता है और शुमाली कोरिया मगरिब को अपना दुश्मन मानता है।
हुकूमत चाहती है कि लोग मकामी लिबास हानबुक पहने। सिर्फ लिबास ही नहीं, बाल काटने के अंदाज पर भी पाबंदियां हैं। सदर ने बाल लंबे रखने या डाई करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। ऐसे कवानीन दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपनी मर्जी से अपने मज़हब पर अमल करते हैं, लेकिन शुमाली कोरिया में मजहबी आज़ादी ना होने के बराबर है। 64% लोगों का कोई मजहब नहीं, 16% का ताल्लुक कोरियन रिवायती मज़ाहिब से है, 4.5% बुद्ध मत से और सिर्फ 1% ईसाई हैं। लेकिन हुकूमत ईसाइयत से सख्त नफरत करती है। अगर किसी के पास सलीब पाई गई तो उसे फांसी तक दी जा सकती है। यहाँ लग्जरी अशिया भी ममनू हैं। कोई भी बैनुल अक़वामी ब्रांड की दुकान आपको इस मुल्क में नहीं मिलेगी। 2006 में जब शुमाली कोरिया ने एटमी तजुर्बा किया तो अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने सख्त पाबंदियां आयद कर दी, जिसके तहत किसी भी ब्रांड को यहाँ दुकान खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। इस मुल्क के सदर किम जोंग उन की तस्वीर होटल, दुकान, स्कूल हर जगह लगी होती है। सुबह उठकर सबसे पहले लोग उनकी तस्वीर को सलाम करते हैं, तब जाकर उनका काम शुरू होता है। दुनिया भर में लोग छुट्टियां मनाने दूसरे ममालिक जाते हैं, लेकिन शुमाली कोरिया में आपको छुट्टियां अपने मुल्क में ही गुजारनी पड़ती हैं। हुकूमत को खदशा है कि लोग बाहर जाकर वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, इस मुल्क में एक दिन ऐसा भी आता है जब पूरे मुल्क में हंसने पर पाबंदी लग जाती है। जी हाँ, किम जोंग उन के वालिद की बरसी पर ऐसा होता है। यहाँ आमरीत है और ये सिर्फ एक खानदान तक महदूद है। 2011 में किम जोंग उन के वालिद की वफात हुई तो सरकारी खबर रसां अदारे ने बताया कि उनकी वफात के वक्त बर्फानी तूफान रुक गया और आसमान सुर्ख हो गया। पूरे मुल्क को ये कहानी माननी पड़ी, वरना सवाल उठाने वाले को भी वालिद के पास भेज दिया जाता। 11 दिन का सोग मनाया गया और उन 11 दिनों में हंसना भी जुर्म था। आप इस मुल्क में सदर जैसे कपड़े भी नहीं पहन सकते। इसके लिए खसूसी पुलिस है जो ऐसा करने वाले से कपड़े वहीं उतार लेती है। ये तमाम कवानीन आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन वहाँ के लोग उन पर मुकम्मल अमल करते हैं। वो अपने लीडर को खुदा की तरह मानते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जहनों की किस हद तक ब्रेन वॉशिंग की गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।